नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केंद्र के चैनल में आपका स्वागत है। यूरोप का वो शहर जहां 10,000 से ज्यादा इंसान मिनटों में कांच में बदल गए। ज्वालामुखी ने मचाई थी ऐसी तबाही, जमीन एकदम से कांपने लगी। मछलियां मांस खरीद रहे लोग और मुसाफिर डर से भागने लगे। माउंट वेल्वियास फट पड़ा था। हवा में लगभग 20 मील दूर तक जहर और धुएं ही धुएं भर गया। बच्चे बूढ़े दम घुटने से ही मर गए। लेकिन रातों रात ही कुछ और बदला। तेजी से बहते लावा ने 10,000 की आबादी वाले पूरे शहर को लील लिया था। प्राचीन रोमन लेखक प्लिनी द यंगर ने सैकड़ों मील दूर से ही धूल का गुब्बारा देखा और मान लिया कि दूर कहीं दुनिया खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। उनकी चिट्ठियों में इस बात का खूब जिक्र मिल चुका है। यही धूल में बदली चट्टानें 180 मील से भी तेजी से नीचे की ओर भागने लगी। हर चीज इनके पीछे दब गई। स्नान घर और दुकान और लोग समेत कुछ 19 घंटों के भीतर पोम्पेई राख के नीचे दब गए। सालों तक ये खोया हुआ शहर, जब तक कि वापस इसे कुछ सैलानियों ने नहीं ढूंढ लिया। अमेरिका के हवाई द्वीप पर दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माउना लोहा हॉल में फट पड़ा। विस्फोट के कई दिनों बाद भी लावा बह रहा था। आसपास की आबादी न होने के कारण कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आज से लगभग 1900 साल पहले इटली में फटे ज्वालामुखी ने पूरे शहर को खत्म कर दिया था। हंसते खेलते बात करते घर के काम करते और बाजार में खरीदारी करते लोगों पर लावा गिर पड़ा और वहीं के वहीं सब के सब लोग खत्म हो गए। बस एक बात अलग थी कि लोग राख नहीं बने, बल्कि कांच की मूर्तियां जैसे दिखने लगे। दक्षिण इटली का ये शहर तब काफी शानदार हुआ करता था। शानदार इसलिए कि वहाँ बड़े बाजार थे जहाँ सब कुछ मिलता था। बाल बनवाने की दुकानें भी थी और रेस्टोरेंट के तर्ज पर खाने के ठिये भी थे। यहाँ तक कि टूरिस्ट के लिए कॉमन स्पा भी होता था। बता दें कि पोम्पेई तब इटली के खूबसूरत शहरों में से एक था, जब हर मौसम लोग वहां पर दिखते ही रहते थे। बस एक दिक्कत थी, शहर नेपलस की खाड़ी में बसा था, जिसके पास बिल्कुल एक एक्टिव ज्वालामुखी था। माउंट वेलियस ज्वालामुखी जब तक 50 से ज्यादा बार फट चुका था। आमतौर पर यह उतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन 1900 साल पहले इसने पोम्पेई को खत्म कर दिया। लगभग 10,000 की आबादी वाले पोम्पेई में तब दिन का समय होगा। यह अनुमान वैज्ञानिकों ने वहां पर जमकर मरे हुए लोगों की एक्टिविटी देखकर अनुमान लगाया था। साल 1549 में इसी शहर से होते हुए वाटर चैनल बना, लेकिन जैसे सीरियलों में कुछ चीजें छिपाई जा रही थी, वैसे ही शहर का राज भी राख में रहा, जब तक साल 1748 में कुछ युवा सैलानी नई जगह की खोज करते हुए यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। यहाँ जमीन के नीचे से कई चीजें मिलने लगी जिन्हें एंटीक कहा जाता है। बात स्पेन के किंग चार्ल्स तृतीय तक पहुंची, जो पुरानी चीजों के शौकीन थे। यहीं से खुदाई शुरू हुई, जिससे 17 सदियों से दबा रहा शहर वापस खोजा जा सका। आमतौर पर पुरातत्व में जो चीज मौसम की मार से खत्म हो जाती है, ज्वालामुखी की राख के साथ वो भी सुरक्षित रही। बिल्डिंग का नक्शा भी दिख रहा था। उस दौरान के बर्तन और गहने भी मिल गए। यहाँ तक राख के नीचे सब्जियां और खाने की दूसरी चीजें तक मिली। लेकिन सबसे अजीब था यहाँ के लोगों का कांच में तब्दील हो जाना, जैसे कहानियों में श्राप से कोई पत्थर बन जाए। कुछ वैसा ही इन्हें देखकर लगता था। वैज्ञानिक पहले तो हैरान हुए, फिर रहस्य से पर्दा उठा। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में बताया गया कि ऐसा विट्रिफिकेशन के कारण होता है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें बहुत तेजी से कोई चीज एक्सट्रीम तापमान पर पहुंच जाती है और फिर भी उसी तेजी से ठंडी पड़ जाती है। इससे वस्तुएं कांच की तरह दिखने लगती है। यही बात यूनिवर्सिटी ऑफ नेपलस ने भी कही थी और दुनिया के कई फॉरेंसिक टीमों ने भी यही कहा था। 20 साल का कोई युवक बिस्तर पर सोया हुआ एक बच्चा खाने की मुद्रा में कोई बाजार करते हुए वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ ही मिनटों के भीतर इनके शरीर 520 डिग्री सेल्सियस की गर्मी झेली होगी, यानी लगभग 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ आप ये जरूर याद रखिएगा कि हमारे शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इससे लगभग 10 गुना ज्यादा तेजी से ये गर्म हवा और लावे की संपर्क में आए होंगे। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का शोध विट्रिफिकेशन के बारे में कहता है कि इस दौरान अत्यधिक गर्मी से शरीर के सॉफ्ट टिश्यू भाप बन जाते हैं। इससे
शरीर सड़ता गलता भी नहीं, बस कांच की तरह जम जाता है। शहर के रहस्यों से पर्दा उठाने के बाद यहाँ की वास्तुकला को देखने से दूर दूर जानकार पहुँचे। इटली के सदियों पुराने शहर में वस्तु इतनी भव्य थी कि पूरे यूरोप दबे हुए पंपोई की नकल करने लगा। न केवल इमारतें बल्कि बर्तन और फर्नीचर तक इसकी नकल पर बनाए गए। यूरोप में खासकर थर्ड ड्रेसिंग रूम का चलन शुरू हुआ, जो इस शैली को कॉपी किया जाता था और इसे अट्रैक्शन का रूम भी कहा जाता था। इस खूबसूरत शहर का एक बार खत्म होना जैसे काफी ना हो, वापस इस मिली हुई धरोहर को नष्ट करने लगे कि यहाँ से चोरियां होने लगी। आखिरकार 1997 में इटली की सरकार और यूनेस्को ने मिलकर हेरिटेज स्पॉट की सूची में इसको डाल दिया। बात तब भी नहीं बनी। मामला इतना बिगड़ा कि साल 2008 में इटली सरकार ने पोम्पई साइट पर साल भर की इमरजेंसी लगा दी और इसे देखने के लिए खास आर्मी का प्रबंध किया गया, जिससे पूरा शहर खत्म ना हो जाए और आर्मी उसकी देख रेख करती थी। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।